हेलो नमस्ते बच्चों। आज हम बीए पार्ट थर्ड में पेपर सेकंड निबंध एवं भाषा में आधुनिकता नई पुरानी के निबंधकार हैं कुबेर नाथ राय, उनके विषय में चर्चा करेंगे। इनका जन्म 1935 ईस्वी में तथा मृत्यु 1995 में श्री कुबेरनाथ राय का नाम अद्यतन आधुनिक ललित निबंधकारों की श्रेणी में लिया जाता है। ये भी क्या है? ललित निबंधकार हैं। हजारी प्रसाद का नाम आया, विद्यानिवास मिश्र का नाम आया और अगले हैं अपने कुबेरनाथ राय, जो ललित निबंधकारों की श्रेणी में आते हैं। अपने सैकड़ों निबंध, लेख, रिपोर्टाज आदि लिखकर हिंदी को समृद्ध किया तथा अपनी लेखन शैली द्वारा आधुनिक दृष्टि एवं नूतन युग बोध को मुखरित करने का प्रयास किया। आपने जो कुछ लिखा उनकी पृष्ठभूमि में भले ही पुरातनता हो, किंतु आपके विचार, आपके भाव, आपकी भाषा, आपकी कल्पना, आपकी शैली आदि सभी आधुनिकता के पंख लगकर पद्य साहित्य के उन्मुक्त गगन में विचरण करने वाले हैं। डॉक्टर द्वारिका प्रसाद सक्सेना का मत है कि अपने व्यक्तिगत निबंधों में कि जिस नूतन पद्धति को अपनाया उस पर भले ही पाश्चात्य तकनीकी का प्रभाव हो, किंतु इनमें गरिमा, सौष्ठव, मार्दव एवं सबसे अधिक नूतन रसबोध है। इन निबंधों में हिंदी की कई पत्रिकाओं को सुसज्जित किया। कई हिंदी पाठकों निबंध पढ़ने के लिए मजबूर किया और कई संपादकों ने इनकी अहरनिश मांग करने के लिए अहरनिश रात और दिन मांग करने की विवश किया। ललित निबंधों की उन्नत कला पारखी श्री कुबेरनाथ राय आज के उदीयमान निबंधकार होते हुए भी हिंदी पाठकों के हृदय में प्रवेश कर चुके हैं, उनके मन पर अपना आसन जमा चुके हैं। आपके ललित निबंध भी व्यक्ति प्रधान निबंधों की कोटि में आते हैं। इस क्षेत्र में इससे पूर्व 4 निबंधकार प्रसिद्ध रहे हैं: बाबू गुलाब राय, श्री पदम लाल पुन्नीलाल बख्शी, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी और विद्यानिवास मिश्र। इनके निबंध संग्रह जो निम्नलिखित हैं। निबंध संग्रह रस आखेटक, पर्णकुटी, पर्ण मुकुट, प्रिय नीलकंठी, चौथा है विषाद योग,
पांचवा है महाकवि की तर्जनी। छठा है त्रेता का वृत्त शाम। अगला है लोह मृदंग। लोह मृदंग गंधमादन कामधेनु आदि। इन्होंने वर्णनात्मकता एवं विवरणात्मक निबंध भी लिखे हैं। कुबेरनाथ राय जी की भाषा संस्कृतनिष्ठ तत्सम प्रधान शब्दावली से युक्त परिनिष्ठ और प्रांजल हिंदी है। शब्द चयन में वे पर्याप्त सजग हैं तथा लोक जीवन के शब्दों का प्रयोग भी निबंधों में मिलता है। इनके निबंधों में चिंतन का गांधीर्य, आत्मव्यंजकता, बहुलता, लोक जीवन की अभिव्यक्ति, रागात्मकता, बौद्धिकता आदि का समन्वय दिखाई पड़ता है। संस्कृत के इनके निबंधों में विषय हैं वो लोक जीवन एवं लोक संस्कृत से निकट से किए गए। सामयिक युग चेतना भी इनके निबंधों में अनिवार्य रूप से दिखाई पड़ती है। कल्पना के बल पर वे सामान्य विषयों को भी भारतीय संस्कृति से संबंध कर देने में कुशल हैं। इनके निबंधों में समाज राजनीति का भी समसामयिक स्वरूप भी दिखाई देता है। अपनी बात को पुष्ट करने के लिए संस्कृत के उदाहरण से प्राय ये देते रहते हैं। संस्कृत के उदाहरण देते हैं। कुबेरनाथ राय जी के निबंधों में परंपरा और आधुनिकता का समन्वय दिखाई देता है। समकालीन लोक जीवन एवं ग्रामीण संस्कृति उनके निबंधों में देखी जा सकती है। हृदय और बुद्धि का समन्वय भी इस के निबंधों में स्थान स्थान पर दिखाई देता है। तत्सम भाषा है, सुसंगठित है। वाक्य विनाश से सामाजिक पदावली आपके निबंधों की प्रमुख विशेषता मानी जाती है। और आपके निबंधों की शैली अत्यंत ही आकर्षण है, रोचक है। बच्चन जी ने इनके निबंध संकलन प्रिया नीलकंठी को पढ़कर कहा, शायद ही किसी उपन्यास को इतनी रुचि से पढ़ा हो। किसी समय फिर पढ़ने की इच्छा है। प्रत्येक सुरुचि संपन्न व्यक्ति के लिए पठनीय निधि है। निसंदेह है कुबेरनाथ राय जी की शैली चुंबकीय आकर्षण है। मनीषी के अत्यंत चिंतन मनन में की सामग्री सामान्य व्यक्ति समसामयिक समस्याओं का चित्रण इनके काव्य में उपलब्ध होता है। सामान्य व्यक्ति के लिए समसामयिक समस्याओं का चित्रण इनमें उपलब्ध है। कुबेरनाथ राय के निबंधों की भाषा लालित्य है, रोचकता है, पांडित्य है, सरसता भी दिखाई देती है, बुद्धि वैभव भी दिखाई पड़ता है।
अर्थ की गंभीरता के साथ लाक्षणिकता भी है, अलंकारिकता भी है, चित्रोपमा भी है, प्रतीकात्मकता एवं उक्ति वैचित्र्य भी विद्यमान है। भाव प्रधान स्थलों पर इनके कोमल कांत अलंकृत पदावली दिखाई पड़ती है, तो व्यंग्य विनोद के स्थलों पर इसमें लाक्षणिकता का समावेश हो गया है। आपकी भाषा आपकी शब्द कुबेरनाथ राय जी के लिए आए हैं कि कुबेरनाथ जी की भाषा मुहावरेदार है, बीच बीच में मुहावरों का प्रयोग होता है। संस्कृत के उदाहरण भी दिए हैं। भाषा में आपने सूक्ति वाक्यों का पर्याप्त प्रयोग किया है, जैसे नारी रहस्य का सिंधु है, चना अनु का शहंशाह है। कुबेरनाथ जी के निबंधों में राजनीति, सामाजिक, आर्थिक परिवेश को उभारने का पूरा प्रयास किया है। इनके निबंधों में जो हमारी समसामयिक या नवीन जो समस्याएं होती हैं उनको भी शामिल किया है। इनके निबंधों में कुबेरनाथ के निबंध में सांस्कृतिक बोध भी पर्याप्त मात्रा में उभारा गया है। सांस्कृतिक चेतना से युक्त इनके प्रमुख निबंध हैं वो है गंधमादन, रोहिणी मेघ, जो सांस्कृतिक चेतना के निबंध हैं। वो हैं गंधमादन, रोहिणी मेघ, रोहिणी मेघ, रस आखेटक, कभी तेरा भोर आ गया, कभी तेरा भोर आ गया, नदी तुम बीजा अक्षरा, पांचवा है नदी नदी तुम बीजा बीजा अक्षरा, अगला है शरद बांसुरी और विपन मराल। शरद बांसुरी, शरद बांसुरी और विपन मराल आदि इनके निबंध है वो सांस्कृतिक चेतना के निबंध हैं। पहले हमने लिखे उनके निबंध संग्रह। वे ये स्वीकार करते हैं कि आधुनिक बोध से जुड़कर आज भी व्यक्ति ने अपने चिंतन सांस्कृतिक मूल्यों की अपेक्षा करना ही प्रारंभ किया है। लोक संस्कृति, ग्राम संस्कृति से जुड़े वे ऐसे निबंधकार हैं जिन्होंने अपनी वस्तु उसी पृष्ठभूमि में प्राप्त होती है। लोक संस्कृति की उन्हें विशिष्ट जानकारी थी, उनका उपयोग भी वह अपने निबंधों में करते हैं। कुबेरनाथ राय के निबंधों में गंभीर चिंतन मनन के द्वारा ही निष्कर्ष पर पहुंचने की प्रवृत्ति परिलक्षित होती है, मतलब दिखाई देती है। इनके निबंधों की मूल चेतना एवं मूल स्वर क्या है? सांस्कृतिक है। पौराणिकता का
आवरण डालकर वे भावुकता के साथ वर्तमान यथार्थ की अभिव्यक्ति बड़ी कुशलता के साथ करते हैं। हिंदी के सांस्कृतिक निबंधकारों में भी हजारी प्रसाद द्विवेदी, वासुदेव शरण अग्रवाल जो अपने पाठ्यक्रम में लागू हैं, विद्यानिवास मिश्र भी इसी परंपरा में खड़े हुए हैं, जो सांस्कृतिक निबंधकार हैं, जो पहले आप पढ़ चुके हो। कितने ही पौराणिक एवं ऐतिहासिक संदर्भों का उपयोग करने अपने निबंधों में उन्होंने वर्तमान का चित्रण करते हुए किया है। समग्र यह कहा जा सकता है समग्र रूप से कि कुबेरनाथ राय हिंदी के ऐसे निबंधकार हैं जिनका हिंदी निबंध साहित्य में विशिष्ट योगदान है। एक ललित निबंधकार के रूप में उन्होंने हिंदी साहित्य की पर्याप्त श्रीवृद्धि की है। आधुनिकता नई पुरानी कुबेरनाथ जी राय का जो निबंध है वो अपने पाठ्यक्रम में है। इनकी चर्चा हम अलग से करेंगे। धन्यवाद।